गुरु और मंत्र दीक्षा स्वामी भूतेशानंद। अंतिम अध्याय परिशिष्ट। पूजनीय महाराज से भक्तों ने विभिन्न अवसरों पर गुरु के विषय पर जो प्रश्न किए थे उनमें से कुछ चुने हुए प्रश्न और महाराज के उत्तर। प्रश्न: क्या गुरु शिष्यों के पापों को ग्रहण कर सकते हैं? साधारण गुरु ऐसा नहीं कर सकते, परंतु श्री रामकृष्ण जैसे शक्तिशाली गुरु ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न: क्या सब गुरु एक समान होते हैं? उत्तर: असाधारण गुरु दृष्टि द्वारा अथवा स्पर्श से शिष्यों में शक्ति का संचार कर सकते हैं, पर साधारण गुरु शिष्यों के साथ परस्पर बातचीत और विचार करके ही ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न: गुरु क्या हमें ठीक पथ पर ले जा सकते हैं? उत्तर: ले जाने की चेष्टा करते हैं, पर सर्वदा क्या ऐसा कर सकते हैं? स्वयं की अंतरात्मा ही गुरु हो तब तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो गुरु की शक्ति सीमित होती है। प्रश्न: परम गुरु परमेश्वर गुरु किन्हें कहते हैं? उत्तर: गुरु के गुरु हुए परम गुरु और उनके गुरु हुए परमेश्वर गुरु। गुरु और इष्ट देवता तो एक ही हैं। दूसरे देव देवियों में भी अपने ही गुरु को देखना चाहिए। वे ही सब में हैं और उनमें ही सब है। किसी भी एक भाव को पकड़े रहो, उससे ही काम हो जाएगा। जैसे गुरु और इष्ट देवता एक ही हैं, इस पर दृढ़ विश्वास करने से ही हो जाएगा। मनुष्य गुरु नहीं होता। मनुष्य तो मरणशील है और 2 दिनों बाद नहीं रहेगा। गुरु के शरीर में इष्ट देवता विराजते हैं। वे नित्य हैं और वे ही गुरु हैं। प्रश्न: अंतर के गुरु ही क्या असली गुरु हैं? उत्तर: जो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, जो नित्य गुरु हैं, वे ही अंतर्यामी होकर तुम्हारा नियंत्रण कर रहे हैं। मानव गुरु उन्हीं की प्रतिमा है। जिस तरह प्रतिमा की पूजा करके उसका विसर्जन कर देते हैं, उसी प्रकार मानव गुरु भी जन्म मृत्यु के अधीन होते हैं। तुम्हारे अंतर के गुरु ही अविनाशी हैं। तुम्हारे भीतर जो चैतन्य शक्ति है वही अविनाशी आत्मा है। वे असीम हैं। उनका न तो जन्म है न ही मृत्यु। प्रश्न: गुरु कृपा किसे कहते हैं? उत्तर: गुरु कृपा का अर्थ है गुरु द्वारा शिष्यों को उन्नत करना। जो साधक गुरु के पास साधन पथ पर सहायता पाने का आग्रह लेकर आता है, उसकी गुरु हर प्रकार से सहायता करते हैं और उनकी इस सहायता के पीछे उनका किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता। वे बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं और यही उनकी कृपा है। प्रश्न: गुरु की दया से क्या सब कुछ प्राप्त हो सकता है? उत्तर: गुरु दया कर सकते हैं और हम इसके लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं, पर स्मरण रखना चाहिए कि देहधारी गुरु होते हैं एक प्रतिमा। उनसे तुम्हें कितना मिलेगा यह पूरी तौर पर तुम्हारी भक्ति और ग्रहण करने की इच्छा पर निर्भर है। पर याद रहे कि तुम्हें भी भरपूर चेष्टा करनी होगी। केवल गुरु के ऊपर निर्भर रहने से नहीं चलेगा। गुरु के उपदेशों का पूरी तरह पालन करने पर ही हम उनकी कृपा के पात्र बन सकेंगे। प्रश्न: हमें क्या गुरु को ईश्वर मानना चाहिए? उत्तर: देखो, जैसा भाव वैसा लाभ। काशी शिवमय है। श्री रामकृष्ण ने भाव दृष्टि से काशी को शिवमय देखा, पर हमें काशी में कोई असाधारण बात नजर नहीं आती। उसी तरह क्योंकि हमारी दृष्टि संकीर्ण है, इसलिए हम गुरु को एक ही आधार में देख पाते हैं, और वह भी स्पष्ट रूप से नहीं, पर ज्ञानी या भक्त की दृष्टि में ईश्वर सर्वत्र विराजमान है।
मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे अंतर के अनुभव और उनकी यथार्थ परिणति के माध्यम से ही तुम गुरु को ईश्वर मान सकोगे। प्रश्न, शिष्य को गुरु की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए? उत्तर, गुरु को कोई अभाव नहीं होता, अभाव शिष्य में है और गुरु की सेवा करने से उसमें अपने अभाव को दूर करने की शक्ति उत्पन्न होती है। गीता में कहा गया है, तद्विन्दि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। प्राणिपात यानी विनय के साथ, नम्रता के साथ, प्रणाम के द्वारा, परिप्रश्न यानी जानने की इच्छा अर्थात श्रद्धा के साथ जिज्ञासा के द्वारा, सेवया यानी सेवा के द्वारा प्रसन्न करके। प्रश्न, गुरुकरण नहीं करने से भी क्या चलेगा? उत्तर, असाधारण व्यक्ति का बाह्य गुरु नहीं रहने से भी चलेगा। उसे यूं ही भगवान का साक्षात दर्शन मिल जाएगा। गुरु तो हमारे अंतर में ही हैं, पर साधारण मनुष्यों को गुरुकरण करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन में नाना प्रकार के बाधा विघ्नों का सामना करना पड़ता है। शिष्यों को अपने पथ पर आगे बढ़ने में गुरु उसकी सहायता करते हैं। गुरु द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलने से साहस का संचार होता है। प्रश्न, रामकृष्ण संघ के गुरु परंपरा की क्या विशेषता है? उत्तर, श्री रामकृष्ण के शिष्य श्री रामकृष्ण को ही गुरु तथा इष्ट देवता मानते हैं। इसलिए उनके संप्रदाय के दीक्षा गुरु स्वयं को गुरु नहीं मानते। वे स्वयं को केवल श्री रामकृष्ण की साधना धारा के धारक और वाहक मानते हैं। श्री रामकृष्ण ही गुरु हैं, पर पहले उन्हें दीक्षा गुरु में देखना चाहिए और फिर दीक्षा गुरु को अपने इष्ट देवता में लय कर देना चाहिए। ध्यान की यही सहज और स्वाभाविक प्रणाली है। जय श्री राम कृष्ण, जय माँ, जय स्वामी जी।